फाइन डेवलपिंग एरिया में आपको एक अच्छे ऑफर के साथ एक घर मिल गया। आपने सोचा फैमिली के लिए भी अच्छा होगा अगर हम 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट हो जाए। तो आप वहां गए, सारे प्राइसेस का पता किया और देखा कि आपके पास डाउन पेमेंट से बस कुछ ही ज़्यादा फंड्स है। अब क्या करें? अब बस एक अच्छा ऑप्शन चूज करना है, होम लोन। वो कैसे? उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। होम लोन इज़ अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड जो बैंक्स और NBFCs इंक्लूडिंग IIFL फाइनेंस होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये लोन आपको आपके फ्यूचर घर के बदले दिया जाता है। मतलब आप अपने 3 BHK फ्लैट को गिरवी रखकर ये लोन ले सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई प्रॉपर्टी जरूरी नहीं कि सिर्फ रेडीमेड फ्लैट के लिए ही हो। ये कंस्ट्रक्ट किए जाने वाला घर या रेनोवेट किया जाने वाला घर भी हो सकता है। लेकिन इस कोलैटरल पर मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा? इस सवाल का जवाब LTV यानी लोन टू वैल्यू रेशियो में छुपा हुआ है। ये LTV क्या है और इसका मेरे लोन अमाउंट से क्या रिलेशन? लोन टू वैल्यू रेशियो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू का वो हिस्सा है जिसे फाइनेंस करने के लिए आपको होम लोन मिल सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके उस 3 BHK का प्राइस इस ₹1 करोड़। इसमें से आपने डाउन पेमेंट कर दी ₹30 लाख। तो अब बाकी बचे ₹70 लाख के लिए आपको लोन की ज़रूरत है, राइट? अब LTV रेशियो फाइंड किया जाता है इस बैलेंस अमाउंट को कंप्लीट वैल्यू से डिवाइड करके। मतलब आपके 3 BHK के फ्लैट के लिए LTV रेशियो होगा 70 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ which is 0.7। मतलब LTV रेशियो इज इक्वल्स टू 70%। ये परसेंटेज आपके प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट और सेल्स वैल्यू के कारण चेंज भी हो सकती है। तो अब इस रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये रेशियो बोरोवर और लेंडर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोरोवर के लिए बिकॉज ये एक एस्टिमेट दे देता है अबाउट द चांसेस ऑफ द लोन बीइंग अप्रूव्ड। लेंडर्स के लिए ये एक तरह का रिस्क इंडिकेटर है। अब यहाँ 3 BHK फ्लैट होम लोन के लिए LTV रेशियो आया 70%। मतलब लेंडर के लिए रिस्क यहाँ कम है। कैसे? For lenders, the equity build-up or ownership build-up here is more, that is 30%। मतलब ये कि लेंडर ने देखा कि आपने प्रॉपर्टी का 30% वैल्यू पे कर दिया है। तो अगर आप ये गिरवी रखते हो देन आपके लोन डिफॉल्ट करने के बाद डेट बनने के चांसेस कम है, विच मीन्स लेंडर के लिए रिस्क कम है। इसीलिए आपका लोन आराम से अप्रूव हो जाएगा विद कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर यहाँ आपका LTV रेशियो 90% होता तो लेंडर अपने एक्स्ट्रा रिस्क के लिए लोन अप्रूव करने से पहले बहुत सोचता, और अगर अप्रूव हो जाता तो वो आपको प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस बाय करने बोलता अलॉन्ग विद चार्जिंग अ कंपैरेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट। तो क्या इसमें मेजरिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड रेंज है फॉर एनालाइजिंग LTV रेशियो? बिल्कुल है। RBI कहता है कि अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपीस तक है तो मैक्सिमम LTV रेशियो टू अप्रूव द होम लोन इज 90%। ये परसेंटेज घटकर 80% हो जाता है अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹30 लाख से ₹75 लाख के बीच हो, और अगर वैल्यू 75 लाख रुपीस से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम LTV अलाउड हो जाती है 75%। अब लेंडर देखेगा कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू और डाउन पेमेंट के हिसाब से LTV रेशियो कितना कम है। जितना कम रेशियो उतना कम इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर, उतना कम रिस्क फॉर लेंडर, और आपके लिए उतना ही कम EMI अमाउंट। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाई LTV रेशियो हुआ तो लेंडर के लिए रिस्क ज़्यादा, आपका डाउन पेमेंट कम हुआ होगा, आपके इनकम प्रूफ्स लोन अमाउंट से शायद प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएंगे, आपके EMIs बढ़ जाएंगे। लो LTV रेशियो हुआ तो लेंडर का रिस्क कम होगा, आपका डाउन पेमेंट ज़्यादा हुआ होगा, आपके इनकम प्रूफ्स आसानी से प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे,
आपके EMIs कम हो जाएंगे। तो क्या कोई अपना LTV रेशियो मैक्सिमम आने के बावजूद कम कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। इन 3 तरीकों से अपने घर की इक्विटी बिल्डअप बढ़ा सकते हैं। फॉर दिस, प्रॉपर्टी वैल्यू का जितना हो सके उतना पार्ट डाउन पेमेंट के तौर पर पे कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा EMIs पे कर सकते हैं लोन टेन्योर की शुरुआत में, क्योंकि हर EMI के साथ आपका LTV रेशियो रिड्यूस होते जाता है। आप अपने EMI की अमाउंट बढ़ा सकते हैं ताकि LTV रेशियो और टेन्योर दोनों कम हो जाए। आप और अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज सर्च कर सकते हैं so that the loan amount required automatically falls down। तो अब जब आप LTV रेशियो के बारे में जान गए हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि होम लोन के लिए और क्या क्या करना होगा। सबसे पहले चूज एन इंस्टीट्यूट टू बोरो फ्रॉम, और एक कंफर्टेबल होम लोन प्रोसेस के लिए IIFL फाइनेंस होम लोन्स को ही चूज करें। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ एक अच्छे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांचेस के बड़े नेटवर्क की वजह से आपके सारे प्रोसेसेस आसान हो जाते हैं। तो 30 मिनट्स में झटपट डिजिटल लोन के लिए सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर करें। तो अगर आपकी एज 18 से 75 इयर्स तक का है और आप इंडियन रेसिडेंट हैं, यू आर एलिजिबल फॉर अ होम लोन फ्रॉम IIFL फाइनेंस। देन ऑनलाइन IIFL होम लोन का फॉर्म फिल करें। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट रेडी रखें। साथ ही कीप एड्रेस प्रूफ जैसे वोटर ID, पासपोर्ट और आधार कार्ड रेडी। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और बायर एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी, अलॉन्ग विद योर इनकम प्रूफ लाइक फॉर्म 16 और ITR, और सैलरी स्लिप इन केस आप सैलरीड पर्सन हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन और वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेसिंग फीस और कोलैटरल इवैल्यूएशन चार्जेस पे करके आपको लोन एग्रीमेंट मिल जाएगा विथ नो हिडन चार्जेस एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ये सारा प्रोसेस इजीली और क्विकली हो जाता है। फाइनली आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में विद इन 30 मिनट्स अप्रूव हो जाएगा। है ना आसान? तो अब आपको 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट करने के लिए उतनी सेविंग्स जमा होने तक के इंतज़ार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। IIFL होम लोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और ईज़ का फ़ायदा उठाए और अपने ड्रीम होम के सपने को पूरा करें। और हाँ, ऐसे ही बहुत से कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स को आसानी से समझने के लिए IIFL फाइनेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स।